हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ दिल्ली और बहुत दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था। तो ये व्लॉग है उज्जैन का। हम सब पूरी फैमिली के साथ उज्जैन जा रहे हैं और ठीक है, मिलते हैं आपसे उज्जैन में। हम सब निकल चुके थे अब स्टेशन की तरफ। रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक नहीं था तो इसलिए हम टाइम से पहुंच गए थे अपने स्टेशन। और हमारा स्टेशन था न्यू दिल्ली। और अपने पूज्य पिताश्री यानी पापा के कारण हम स्टेशन पे 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। और फाइनली 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन आ गई। बस अब ये वीडियो मेरे पिताजी तक ना पहुंचे, अन्यथा उन्हें मेरे शब्द आहत कर सकते हैं। और मिल गई थी हमें सीट। फाइनली चैन की सांस ली, लड़कियों में खुशी की लहर। हम सब आसपास ही बैठे हुए थे, लेकिन बीच में लड़कियों को लगी भूख। लड़कियां हाय करती हुई। एक साथ में बैठने का मजा ही अलग था। फिर उसके बाद भूख लगी तो कचौड़ी निकाली गई, नमकीन के पैकेट खत्म कर दिए गए। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस 4-5 कचौड़ियां खाई थी सबने। हो गई थी सुबह और हम पहुंचने वाले थे अपने स्टेशन। तो बस नेक्स्ट स्टेशन हमारा नागदा ही था, क्योंकि उस टाइम पे उज्जैन के स्टेशन पे कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से हमें नागदा उतरना पड़ा। हम पहुंच गए थे नागदा जंक्शन। इसके बाद ही उज्जैन का स्टेशन आता है, लेकिन उसकी पटरियों पर उस टाइम पे कुछ काम चल रहा था। यहाँ से उज्जैन मंदिर 60 किलोमीटर था और जाने के लिए आपके पास ऑटो भी होती है, यहाँ पे जीप होती है, कार होती है, कैब होती है। आप किसी में भी आराम से जा सकते हैं। हम सब निकल लिए थे अपना थैला और झोला लेके मंदिर की तरफ। और ये हैं बहुत सारी भेड़ें जो कि चल रही हैं भेड़ चाल। और हम भी यही सब करते रहते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। रास्ता जो था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ग्रीनरी तो थी अच्छी खासी, खेती बहुत अच्छी हो रखी थी वहां पे। थोड़ा सा सन्नाटा था बट ठीक है, रास्ते अच्छे थे काफी। और अब जैसे ही उज्जैन महाकाल में एंट्री करते हैं, महाकाल मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स दिखते हैं, रेस्टोरेंट दिखते हैं। आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। इनका जो रेट स्टार्ट होता है वो 1000 से 5000 तक जाता है। ये बहुत ही, ये देखिए श्री अमृत गेस्ट हाउस जैसे है, गेस्ट हाउस भी आपको मिलेंगे। इतने सारे होटल्स अवेलेबल थे यहाँ पे कि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रूम ढूंढने में और हमें इजिली एक होटल मिल गया था। हम तैयार हो चुके हैं महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। ये देखिए हम भी रेडी हैं। और तू भी आ जा, तू भी। गाइस इसको मत लेना, उसको मत लेना। पिक्चर जल्दी आ। अरे इसको मत लो, मैं कह रही हूँ रहने दो। ये इसका प्रोफाइल इशू है। मेरा है प्रोफाइल इशू। मेरा ये आप ही इशू है। अरे लड़ाई, अरे कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। तो कुछ ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। ब्राउन फैमिली में छोटे मोटे मैटर होते रहते हैं। गर्ल्स अच्छी लग रही है, गर्ल्स बहुत अच्छी लग रही है। हमारी मम्मा भी रेडी हो चुकी है हरियाली बनके। दोपहर का टाइम था, धूप सर पे थी, तो सबने इसलिए चुन्नियां सर पे रखी हुई थी। हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। होटल में चेंज करने के बाद उसके बाद हम निकले खाने के लिए। यहाँ पे किया गया ऑर्डर बिना प्याज और लहसुन का खाना। उसके बाद खाना खाने के बाद हम निकले मंदिर की तरफ। शाम के 5 बज चुके थे। खाने पीने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद हम निकले मंदिर की तरफ। मंदिर के बहुत पास होटल लिया था हमने, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा मंदिर जाने में, लेकिन धूप थी तो इसलिए लड़कियों ने अपना मुंह ढका हुआ था। पीछे वाली को देखो, पीछे वाली को। तो आप देख सकते हैं कितनी गर्मी और धूप से बचते हुए लड़कियों ने मुंह ढका। एंट्री कर ली थी हमने मंदिर के कॉरिडोर में। पहुंच गए थे हम फाइनली मंदिर के कॉरिडोर में। और मंदिर के लिए एंट्री अगर आपको करनी है तो महाकाल कॉरिडोर से चारों तरफ से गेट है, आप कहीं से भी एंट्री वैसे कर सकते हैं। तो हम भी पहुंच गए थे कॉरिडोर में और ये शाम का टाइम था, सूरज बहुत ही सुंदर लग रहा था। महाकाल मंदिर की एंट्री के लिए रास्ता दिखाया गया है ये। और एंट्री में ही पंचमुखी हनुमान जी और बहुत ही प्यारी प्यारी वहां पे मूर्तियां लगी हुई थी। आंखों को सुकून और मन को शांत करने वाला सीन हमने यहाँ पे देखा, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए थे। ये है मंदिर का कॉरिडोर। अभी हम यहाँ से जा ही रहे हैं क्योंकि मंदिर थोड़ा सा आगे था। धीरे धीरे शाम हो रही थी और हम पहुंच गए थे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे हम काउंटर पे थे टिकट के लिए।
अपनी टिकट कलेक्ट करने के बाद हम जा रहे थे मंदिर की तरफ और यहाँ बाबा के दर्शन भी हो गए थे हमें। यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर थे छोटे छोटे जिसमें हमें दर्शन करना था, लेकिन उससे पहले हम बाबा के दर्शन करना चाह रहे थे। तो बस हम मंदिर पहुंचने ही वाले थे ऑलमोस्ट। ये हम पूरी फैमिली हमारी साथ में आई हुई थी। तो ये रास्ते हैं जो हमें हमारे बाबा से मिलाएंगे। बाबा की कृपा हम पर हुई कि उन्होंने हमें बुलाया। तैयार हो गए हमारे दर्शन। बाबा के दर्शन के बाद जो सुकून मिला वो मैं बयां भी नहीं कर सकती। दर्शन करने के बाद हम मंदिर के प्रांगण में आ गए थे जहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। राम जी का मंदिर, गणेश जी का, हनुमान जी का। वो देखिए हमारी माता जी टीका लगा रही हैं, उन्होंने मुझे भी टीका लगाया। तो यहाँ भी हमने सभी मंदिर के दर्शन किए। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि भस्म आरती में आप फोन नहीं लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम निकले मंदिर से बाहर। हो गई थी शाम, क्योंकि हम 5 बजे आए थे तो हल्की हल्की धूप थी। उसके बाद धीरे धीरे शाम होने लग गई थी। और ये देखिए शाम होने के टाइम पे कितना सुंदर नज़ारा है। और अभी जब बिल्कुल नाइट हो जाएगी तो उसके बाद और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। हमारी माता जी को टीका लगवाना था महाकाल का, हम तो भूल ही गए थे, लेकिन वो नहीं भूली। और ये था शाम का समय। हमारा फ़ोन और बैग पहले ही रखवा दिया था लॉकर में, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है फ़ोटो खींचना। लेकिन कॉरिडोर में अगर आप रहते हैं, आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं। यहाँ पे महाकालेश्वर निवास भी है, वहाँ पे भी आप रहने के लिए देख सकते हैं। और ये देखिए शाम के टाइम में शिव जी की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ के हर एक पिलर पर सुंदर और बहुत ही प्यारी कारीगरी की हुई है। और ये कॉरिडोर सुबह 6 बजे खुलते हैं और रात के 10 बजे बंद हो जाते हैं। और कॉरिडोर में ही एक ये ब्रिज बना हुआ है जिसमें अगर आप बाहर जाते हैं तो हरसिद्धि माता मंदिर की तरफ आपको ले जाता है। और यहाँ महाकाल लोक में आप भगवान शिव के 8 रूप के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो पिलर्स हैं वहाँ पे भगवान शिव की सारी मुद्रा जो कि शिव के आनंद तांडव स्वरूप डांस फॉर्म में दिखाई गई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिलहाल तो हमने यहाँ भी बाबा के दर्शन दोबारा से कर लिए। और ये नाइट में मंदिर का व्यू है, बाबा जी के दर्शन। जय महाकाल। दर्शन के बाद मंदिर के ही आसपास बहुत सारे सिद्ध मंदिर थे, जैसे कि श्री बड़ा गणेश मंदिर। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है और ये उज्जैन महाकाल मंदिर के अपोजिट में ही है। मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 3 मिनट की दूरी पर आपको ये श्री बड़ा गणेश मंदिर दिखेगा, जिसमें गणेश जी की मूर्ति बहुत ही प्यारी है, जिनके दर्शन हमने किए। दर्शन करने के बाद हम निकले हरसिद्धि माता मंदिर की तरफ। और हरसिद्धि माता एक शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से। यहाँ माता जी की कोनी आकर गिरी थी। और ये उज्जैन में बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर श्री बड़ा गणेश मंदिर के थोड़ी ही दूर पर था। और यहाँ पे लाइन थी वैसे अंदर, लेकिन आपका 2 से 3 मिनट में दर्शन हो जाता है। शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ की जो एनर्जी थी वो बहुत ही हाई थी। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मंदिर के बाहर ही। और ये देखिए दियों से सजा हुआ था ये पूरा। और जिस टाइम हम पहुंचे थे तो उस टाइम माता की आरती ही चल रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी भीड़ आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुकून भरा मंदिर था। लोग आरती में मग्न थे, यहाँ पे दिए जल रहे थे उनके। और इसी तरह हमने दर्शन कर लिए थे एक शक्तिपीठ के। फिर हमने दर्शन किए करकोटेश्वर महादेव के। उसके बाद हम निकल लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट अवेलेबल थे। लड़कियां बिजी थी ढूंढने में। खाना खाने के बाद हम निकले थे राम घाट की तरफ, लेकिन वो बंद था, तो इसलिए हमें दिखी आइसक्रीम डिफरेंट। हमने सोचा क्यों ना यहाँ का टेस्ट लेके जाया जाए। उसके बाद लड़कियों का मन थोड़ा चटपटाया, उन्होंने गोलगप्पे चेक किए, लड़कियों को काफी पसंद आया। लेकिन रात के 9:30 बज रहे थे और पूरा रोड ही सन्नाटे में था, क्योंकि उज्जैन का मंदिर भी ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। तो बस रास्ते में ऐसे ही सुनसान सा था सब कुछ। धीरे धीरे हम अपने रूम की तरफ निकले, अपने होटल की तरफ निकले।
फाइनली हम चल दिए अपने होटल रूम की तरफ। पूरे दिन घूम टहल के हम आ गए थे अपने रूम में। अब नेक्स्ट डे की तैयारी थी ओमकारेश्वर और काल भैरव, जिसकी सारी डिटेल्स मैं दूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।